तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टारो साकामोटो के पावर लेवल के बारे में, बिकॉज ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप टारो साकामोटो के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो और तभी आपने हमारी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो बिना किसी बकवास के। तो टारो साकामोटो जो कैरेक्टर है वो है अपने साकामोटो डेज एनिमे से, और उसका ये बंदा मेन कैरेक्टर है। आपको मैं इस एनिमे की थोड़ी सी स्टोरी समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको टारो साकामोटो के पावर लेवल एक्सप्लेन करूंगा। तो जो अपना टारो साकामोटो था वो बहुत पहले एक लेजेंडरी असैसन या एक हिटमैन हुआ करता था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जो किसी को भी मार देता था और उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं थे। पर तब उसको एक लड़की मिली जिससे वो प्यार करने लग गया और उसने अपना असैसन वाला काम छोड़ दिया। अब वो एक शॉप को चलाता है। अब साकामोटो बिल्कुल ही मोटा और बूढ़ा हो चुका है और उसने बिल्कुल असैसन का काम छोड़ दिया है। अब इस एनिमे में दिखाया जाता है कि बहुत से और असैसन्स हैं जो कि साकामोटो को मारने की कोशिश करते हैं, एंड साकामोटो उसे कैसे बचाता है अपनी फैमिली को इन असैसन से। तो ये जो एनिमे है ये इस स्टोरी के बेस कौन करता है। तो अब बात करते हैं टारो साकामोटो की बढ़िया बढ़िया फीट्स, बढ़िया बढ़िया स्ट्रेंथ एबिलिटीज़, बढ़िया बढ़िया स्पीड एबिलिटीज़। तो भाई हर असैसन्स के पास ये तो होता ही है, बट अपने टारो साकामोटो के पास भी ये है, जो कि है सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, इनविंसिबिलिटी, इनविनेबिलिटी। मतलब अपना साकामोटो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने टोक्यो टावर को गिरने से बचा लिया था। अगर आपको मांगा नहीं पड़ी है तो ये मैं आपको मांगा के फीट्स दे रहा हूँ। एक बार टोक्यो टावर गिर रहा था और साकामोटो ने एक रस्सी से टोक्यो टावर को गिरने से बचा दिया था। सारो टाकामोटो ने एक ही पंच में लोहे के बियर के जॉ को तोड़ दिया था और एक बहुत ही बड़े टीरेक्स के स्केलेटन को तोड़ दिया था। अगर मैं आपको बताऊँ, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए एक आयरन के बियर और एक स्केलेटन जो कि डायनासोर का, उसे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर अपना टारो साकामोटो ये कर सकता है। अपना टारो साकामोटो एक जंप में पूरी की पूरी कॉन्क्रीट वॉल को तोड़ सकता है और एक पंच में किसी के भी जबड़े का हाल बेहाल कर सकता है। अपने टारो साकामोटो की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो कब आपके पीछे आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलने वाला है। टारो साकामोटो की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो एक साथ 10 अपोनेंट्स को एक साथ मार सकता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डेडली होता है। और अगर हम बात करें प्राइम साकामोटो की, तो भाई वो बंदा तो लिटरली एक चलता फिरता किलिंग मशीन था। मैंने एक बार टारो साकामोटो को लुकिज्म के कैरेक्टर से बढ़वाया था और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लुकिज्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो टारो साकामोटो को हरा सकते हैं, बट मैं आपको बात बताऊं, जो अपना प्राइम साकामोटो है वो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। वो कब लुकिज्म के कैरेक्टर को जान से मार देगा उनको भी पता नहीं चलेगा। यही अपने प्राइम साकामोटो की सबसे बड़ी एबिलिटी है। और जो अपने प्राइम साकामोटो की जो मेन एबिलिटी, जो मेन उसकी अंदर यूनिकनेस है, वो है वेपन मास्टरी। अगर आपने लुकिज्म देखा है तो उसमें जो गोकिम है उसके पास भी एबिलिटी होती है। तो वेपन मास्टरी होता क्या है? वेपन मास्टरी का मतलब होता है कि जो अपने टारो साकामोटो है वो अपनी आसपास किसी भी चीज़ को वेपन की तरह यूज़ कर सकता है और कोई भी वेपन को मास्टर कर सकता है। मतलब उसको लड़ने के लिए कोई स्वॉर्ड, कोई एक्स, कोई स्पेयर, कोई गन नहीं चाहिए। उसके आसपास की हर एक चीज़ जो है वो वेपन है। फॉर एग्जाम्पल, उसने सिर्फ एक पत्थर से एक स्नाइपर की गन को तोड़ दिया था। मतलब एक बहुत ज़्यादा तगड़ा स्नाइपर था जो कि साकामोटो को मारने की कोशिश कर रहा था, बट साकामोटो ने सिर्फ एक पत्थर से उसकी सारी की सारी स्नाइपर को तोड़ दिया था। साकामोटो के हाथ में या तो एक चॉपस्टिक हो या तो एक लकड़ी का टुकड़ा, वो उसे यूज़ करके किसी भी अपोनेंट को जान से मार सकता है। ये अपने साकामोटो की मेन एबिलिटी है। और भाई साकामोटो की जो शूटिंग एबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब जब साकामोटो अपने प्राइम एरा में था तो उसका जो शूटिंग रिकॉर्ड था वो सबसे फर्स्ट नंबर पे था, बट एक बंदा और आ गया जिसने साकामोटो के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, बट वो बंदा जो था वो टोटली स्नाइपर ही था। बट अपना साकामोटो इतना सब करने के बावजूद भी शूटिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साकामोटो जो था वो अपने ऑर्डर का मेंबर रह चुका है। तो ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डर एक साकामोटो डेज में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत बड़े बड़े
असैसिन्स भरे पड़े हैं और यहाँ टोटल 6 मेंबर्स होते हैं और उनमें से एक साकामोटो भी था पहले, और वो उस टाइम का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था। भाई ऑर्डर्स के मेंबर की लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके सामने कोई ऑर्डर का मेंबर आ जाए तो आपको भागना ही सही होगा, आपको वहाँ रुकना या उनसे लड़ना नहीं है, सिर्फ वहाँ से भागना है। तो सोचो अगर ऑर्डर के मेंबर इतने ज़्यादा ओवर पावर्ड हो सकते हैं तो अपना साकामोटो कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड होगा। अब जो अपना साकामोटो चल रहा है अपने एनिमे में, उसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है कि वो नो किलिंग रूल को फॉलो करता है। मतलब उसकी फैमिली का एक रूल है कि वो किसी को भी मारता नहीं है। बट हम यहाँ पर अपने उस साकामोटो की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्राइम साकामोटो की, जिसके पास कोई भी अपना किलिंग प्रॉमिस नहीं था। वो किसी को भी जान से मार सकता है, किसी को भी खत्म कर सकता है। तो अपने साकामोटो के बारे में इतना ही था। लास्ट में मैं आपको एक बोनस बता देता हूँ, अगर अपना साकामोटो यूआई डैनियल या गनपार या गोकिम से लड़ेगा तो अपना टारो साकामोटो अगर अपनी प्राइम में हुआ तो इन सबको आराम से हरा देगा। बट अगर अपनी प्राइम में नहीं हुआ तो यहाँ पर डिबेट हो सकती है कि गनपार के यूआई डैनियल जीत सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।